हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज हम उनके उपदेशामृत को सुनने के लिए आइए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। कल श्रील प्रभुपाद जी का हम एक उत्तर सुन रहे थे। प्रश्न ये था कि गुरु का कार्य कौन कर सकता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स से इम्पोर्टेंट मैंने कहा था आज हम उसको फिर से दोहराएंगे। तो आइए इसी पॉइंट्स को हम पहले दोहराते हैं। कौन बन सकता है गुरु? गुरु कौन बन सकता है? तो वो बोल रहे हैं भोग वृत्ति और त्याग वृत्ति। भोग वृत्ति और त्याग वृत्ति। भोग तो हम समझ जाते हैं लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये बाहर की तरफ जाती हैं, बहिर्मुखी हैं। इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी होने के कारण ये बाहर जाती हैं। तो बहिर्मुख इंद्रियों का स्वभाव है उनके विषयों का भोग करना। आंख का रूप, नाक का गंध, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श। तो ये इन चीजों से भोग करना हमारा आदत है। आत्मा जो है उसका स्वभाव है वो अंदर से अंदर की ओर जाती है। अंदर कौन है? अंदर कौन है? अंदर परमात्मा है, अंदर भगवान है। आत्मा की आत्मा परमात्मा, आत्मा के प्रिय भगवान। तो आत्मा और आत्मा की इंद्रियां अंदर की तरफ जाती हैं, भगवान की तरफ जाती हैं। इसको भक्ति कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक इच्छा होती है मोक्ष की। मोक्ष क्या चाहता है? भोग की इंद्रियों का भोग भी नहीं चाहता, कष्टों से मुक्ति चाहता है, इसलिए सेवा का कष्ट भी नहीं चाहता। जो अंतर्मुखी इंद्रियां हैं, अंतर्मुखी, वो सेवा सुख चाहती हैं, अंदर जाके भगवान की सेवा करके। तो जो भगवान की सेवा भी नहीं चाहते हैं, भोग भी नहीं चाहते हैं, वो सब कुछ त्याग करके मोक्ष चाहते हैं, वो त्यागी कहलाते हैं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं भोग वृत्ति और त्याग वृत्ति को यूप कास्ट में बलि देने के लिए
तो जहां बलि दी जाती है उसे यूप कास्ट कहते हैं। भले वो बकरे की बलि हो या मनुष्य की बलि हो, वो यूप कास्ट कहलाता है। बलि देने के लिए यूप कास्ट चाहिए, वहां सिर रख दिया, फिर ऊपर तलवार से मारा। जो यूप कास्ट में बलि देने के लिए जिनकी वाणी रूपी खड्ग सदा प्रस्तुत है, वे ही असल में साधु हैं और वही असल में गुरु हैं, जो अपनी वाणी को इतना तिखा बना देते हैं, पैना बना देते हैं कि उसमें हमारी भोग वृत्ति जो है वो और त्याग वृत्ति जो है उसका बलिदान हो जाए, कट जाए, वो कट जाए। वो लल्लो पुच्चू नहीं करते हैं, हमारा दिल नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? हमारी भोग वृत्ति को काटते हैं। विषय विग्रह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जिनका अन्य कोई कार्य, बुद्धि या दर्शन नहीं है, तो क्या है उनका खूबी? क्या है? विषय विग्रह कृष्ण की सेवा। इंद्रियों से एकदम ऑपोजिट। इंद्रियों का काम क्या है? विषयों की सेवा और उनका भोग। तो जिनका और कोई बुद्धि नहीं और कोई दर्शन नहीं, सिर्फ एक ही उनकी बुद्धि है, एक ही दर्शन है। दर्शन मैंने फिलॉसफी। क्या है? कृष्ण की विषय विग्रह कृष्ण की सेवा करना, वही गुरु होते हैं। तो पूछे ना गुरु कौन होते हैं? वही गुरु पाद पद्म है। कहीं गुरु नहीं बोला उन्होंने, गुरु पाद पद्म बोला है हर जगह। क्या खूबी उनकी? वो किसी की भी चापलूसी नहीं सुन सकते, किसी की भी चापलूसी नहीं सुन सकते, बल्कि चापलूसी कर भी नहीं सकते। ये नहीं लिखा, लेकिन मैं कह रहा हूं, ना किसी की चापलूसी सुनते हैं, ना किसी की चापलूसी करते हैं। हम कई बार कर देते हैं, लोगों की तारीफ कर देते हैं। भक्त ना हो तो भी तारीफ कर देते हैं, उसको बकअप करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए। लेकिन जो सद्गुरु है वो कुल मिला के ऐसा कार्य नहीं करते। वे किसी की भी चापलूसी नहीं सुन सकते। वे यथार्थ में सत्य के निर्भीक प्रचारक हैं। निर्भीक, बिना डरे हुए। ये क्या बुरा तो नहीं मान जाएगा? हमें डर किया है कि हमारा शिष्य कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। मेरे पे तो ये लागू नहीं होता, क्योंकि मैं गुरु इसीलिए नहीं बनता। ये एप्लीकेशन मेरे पे नहीं हो पाते। जो हरि कथा के अतिरिक्त अन्य बातें कभी नहीं बोलते, ये भी एक गुण है। इधर उधर की बातें नहीं बोलते हैं। जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म का उपदेश ही नहीं देते, खाली भगवान की सेवा की बात करते हैं। और जो 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी अन्य कार्य नहीं करते, वही गुरु होने के योग्य है। कल भी पढ़ा था मैंने और बड़ा इस पे जोर दिया था, और इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला है, एन इनसिंसियर हाइपोक्राइट। हिपोक्रेसी होती है ना, एन इनसिंसियर हिपोक्राइट, भंड। इसका हिंदी में उन्होंने अनुवाद दिया है भंड।
कैन नॉट बी ए गुरु। मंडेन एक्टिविटी में जिसकी आकांक्षा एस्पायरेशन होती है, इच्छा होती है, जागतिक कार्यों में जिसकी दिलचस्पी होती है, वे कभी भी गुरु नहीं हो सकता। सूडो गुरु, नकली गुरु, सूडो, PSEUDO, सूडो गुरु, कृत्रिम गुरु। सूडो गुरु शुड बी टर्न आउट एंड एक्सपोज्ड। अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो नकली हो, भंड हो, सूडो गुरु हो, कृत्रिम हो, तो ढूंढो और उसको ढिंडोरा पीट के एक्सपोज कर दो। ये क्या है? शुड बी एक्सपोज्ड। नकली गुरु का मखौटा खोल देना चाहिए, इसका हिंदी अनुवाद है। भगवान के चरणों में जो समस्त उपायन शिष्य कर रहे हैं, यानी सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है सरेंडर कर रहे हैं। बीच मार्ग में यदि कोई उन्हें अपनी सेवा में लगाता है, कनक कामनी प्रतिष्ठा संग्रह में नियुक्त करता है, तो उसे ठग जानकर संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। सरेंडर दिख रहे हैं, सेवा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कनक कामनी प्रतिष्ठा क्या उनको इच्छा है, उसे वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो ठग है भाई, उनको छोड़ना है। ऐसे असत्य व्यक्ति की कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। उनकी बातें सुनने से भी समस्या पैदा हो जाएगी। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। विषय विग्रह की सेवा की वस्तु को बीच मार्ग में अपने भोग में लगाने वाला जो है, चीज है भगवान की, हर चीज ही भगवान की है, और हम लगा रहे हैं उसे अपने यूज में, तो क्या है वो गुरु कहलाने की योग्य नहीं है। शास्त्र यही कहते हैं, नारदीय पुराण, इह यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिल अस्वप्य स्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। जिसका कर्म मन वाणी भगवान की सेवा में नियुक्त है। सेवा में क्या क्या लगेंगी चीजें, तो यहां बोला है कर्म, इंद्रियों से जो हम एक्शन कर रहे हैं, इंद्रियों के भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। कर्म मन वाणी भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। समस्त अवस्थाओं में वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। भगवान की सेवा छोड़कर कोई सामाजिक सेवा में तैयार होता है, वो नास्तिक है। ऐसे नास्तिकों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी अपना या दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। सोशल सर्विस दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, फिलैंथ्रोपिकल एक्ट। जो सोशल सर्विस करते करते धीरे धीरे फिर माया में गिर जाते हैं और विपत्ति में अपने को भी और शिष्य को भी विपत्ति में डाल देते हैं, सभी को। जो भगवान को ठगने के लिए माला जप करते हैं, नहीं लिखा, माला जप का अभिनय करते हैं, ड्रामा करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भगवान को ठगने के लिए माला जप का अभिनय करते हैं या खूब चिल्लाते हैं, नाम जाप कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं जाप कर रहा हूं, खूब चिल्लाते हैं, परंतु प्रत्येक शब्द में कृष्ण दर्शन, प्रत्येक उच्चारण में साक्षात गौर सुंदर का दर्शन नहीं करते हैं। बोल रहे हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं।
ये देखो इनडायरेक्टली हमें जाप कैसे करना है ये बतला रहे हैं। हम जप करते रहें और हर नाम के साथ हम कृष्ण और महाप्रभु का दर्शन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, ये मेरी सोच है। हरे कृष्ण, हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण मैंने कृष्ण, हरे कृष्ण। सामने हम मंदिर के खड़े हैं, महाप्रभु जी हैं, राधा जी हैं, कृष्ण हैं। हरे मैंने, हरे बोलो तो राधा जी को देखो, कृष्ण बोलो तो कृष्ण को देखो। हरे कृष्ण दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और फिर दोनों मिलित एक हो गए, वो महाप्रभु। तो एक हरे कृष्ण राधा कृष्ण और एक हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण और फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये राधा जी रूठ के अलग चली गई हैं। विरह, राधा कृष्ण का विरह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ऐसे ही हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण हरे राम और दोनों मिलके एक हो गए तो महाप्रभु। ऐसे ही हम इन तीनों को ही महामंत्र में डाल सकते हैं। परंतु प्रत्येक शब्द में कृष्ण के दर्शन और कृष्ण प्रत्येक उच्चारण में साक्षात गौर सुंदर के दर्शन नहीं करते हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो हम भी ऐसे ही जाप करते हैं, कहाँ दर्शन करते हैं, पर करना चाहिए। गुरु बनना है ना, कोई मामूली बात है। समस्त पांडित्य की अंतिम सीमा क्या है? कृष्ण संबंध है। यदि संग में रहकर गुरु के अनुगत्य में हमारी भगवान की सेवा की चित्तवृत्ति होती है, तब समग्र जगत को हम भगवान की सेवा के उपकरण के रूप में देखेंगे। अगर हम गुरु का संग करते हैं, जो वास्तव में सदगुरु है, उनके अनुगत्य में भगवान की सेवा में लगते हैं और उसमें हमारी चित्तवृत्ति चली जाती है, तब यह देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि सारी दुनिया, समस्त जगत भगवान की सेवा का उपकरण है। ये हम देखेंगे। जगत की समस्त वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। जिसकी सर्वत्र भगवत दर्शन और भगवत संबंध दर्शन, जिसका सर्वत्र गुरु दर्शन, जो तृणादपि सुनीच और वृक्ष के समान सहिष्णु और अपनी तथा अमानी और मानद होकर निरंतर संकीर्तन में रत एवं तन्मय रहते हैं, तो जो महाप्रभु के द्वारा कही गई बात मानते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, पेड़ जैसी सहनशीलता, अमानी ना मान देन, किसी से मान लेना नहीं, सिर्फ मान देते हैं। इस प्रकार से जो हरि कीर्तन में रत रहते हैं, कीर्तन नहीं हो सदा हरि, हरि कीर्तन सदा हरि यानी रत रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। ऐसे कृष्ण प्रेष्ठ महापुरुषों का संग कर उनकी सेवा के द्वारा ही हमारा मंगल का मार्ग खुल सकता है। वो कृष्ण प्रेष्ठ है, कृष्ण को प्रिय है, उनकी सेवा करेंगे तो काम बनेगा। ऐसे नहीं मिल जाते हैं ये सदगुरु, महाभाग्य के फल से ऐसे सदगुरु प्राप्त होते हैं। माया के दास को गुरु के रूप में सजाकर भोग बुद्धि के द्वारा गौर सुंदर के निकट नहीं पहुंचा जा सकता। हमारी बुद्धि भोग बुद्धि है, हमें मिलेंगे वही वाले गुरु जो माया में लिप्त हैं, और फिर सोचें हम गौर सुंदर को प्राप्त करें, नहीं होगा ऐसा। गौर सुंदर इस जगत में प्रकट लीला में नहीं रहने पर भी यदि निरंतर निष्कपट साधु गुरु के संग में रहा जाए,
उनकी चित्तवृत्ति में उनकी अपनी चित्तवृत्ति को डवटेल कर दिया जाए। साधु संग, साधुओं की चित्तवृत्ति में अपनी चित्तवृत्ति को डवटेल कर दिया जाए, संलग्न कर दिया जाए, तो उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला दी जाए। यदि ऐसे कृष्ण तत्वविद गुरुदेव के पाद पद्म में शरणागत हो सके, उनके चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर सकें, तो ऐसे उत्तम संग सेवा और अनुगत्य के द्वारा ही हमारा मंगल हो जाएगा। ये है जी मंगल हमारा। एक दूसरा प्रश्न, आपके मिशन का उद्देश्य क्या है? ये भी कल का प्रश्न था, तो वो मैं ले रहा हूं। काफी कुछ कर लिया था हमने, थोड़ा सा रह गया था। पातंजलि का योग पथ कृत्रिम रूप में जितेंद्रिय होने की चेष्टा अथवा मेनका, उर्वशी आदि विषय समूह भगवत भक्तों को कभी भी लुब्ध नहीं कर सकते। तो योग दिया गया है, पतंजलि सूत्र में योग की बातें कही गई हैं। बहुत लोग एक आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? जो पतंजलि के योग से अपने इंद्रियों को इकट्ठा करने, केंद्रित करने या इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने की बात कही गई है, वो कृत्रिम है, नकली है। तो कृत्रिम रूप में जितेंद्रिय होने की चेष्टा, या फिर हम इसलिए योग करते हैं कि उर्वशी, मेनिका मिल जाए। मेनिका, उर्वशी आदि विषय समूह भगवत भक्तों को कभी लुब्ध नहीं कर सकते। हमें अप्सराएं नहीं चाहिए। कई लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? वहां अप्सराएं मिलेंगी। कौन सी अप्सराएं मिलेंगी? कौन सी अप्सराएं मिलेंगी? मेनिका, उर्वशी आदि, ये हमें अप्सराएं मिलेंगी। ये भगवत भक्तों को लुब्ध नहीं कर सकते। पेसिमिस्टिक व्यू, निराशावाद को लेकर दुख से मुक्त होने को जो एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, उनसे तो भगवत भक्तों के जूतावाहक भृत्य परिभुक्त हैं। क्या बात कह रहे हैं? निराशावाद लेकर दुख से मुक्त होने के लिए जो एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, उनसे तो भगवत भक्तों के जूता ले जाने वाले नौकर परिमुक्त हैं। तो निराशावाद लोग हैं, कई पेसिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं ये संसार बेकार है। उनके अंदर वैराग्य जागृत होता है, संसार को छोड़ना चाहते हैं। वो कुछ भी नहीं है। उनके आगे तो भक्तों के जूता ले जाने वाले नौकर चाकर वो श्रेष्ठ हैं, परिमुक्त हैं। यानी कि वो पेसिमिस्ट लोगों से भगवान के भक्तों के जूता ले जाने वाले अधिक अधिक मात्रा में मुक्त हैं। उनसे तो
भगवत भक्त जीवन की आवश्यकताओं से दूर रहने को बहुत बड़ी बात नहीं मानते। जो वैरागी लोग इस सब चीजों को छोड़ के जंगल में जाना चाहते हैं। जुलाई की भांति कानों में रुई देकर वाह्य जगत के ज्ञान से दूर रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। जुलाहा कानों में रुई दे देता है अपना काम करते समय, तो दुनिया से दूर हो गया। भक्त लोग ऐसे दुनिया से दूर नहीं होना चाहते हैं। वे अपने प्रति अपनी प्रीति के कामुक नहीं होते हैं। अपनी प्रीति तो मुझे नरक में ले जाएगी, अपनी इंद्रियों की प्रीति, क्योंकि मैं तो रोगग्रस्त पशु हूं। भगवान की प्रीति यही मेरा एकमात्र जागृत लालसा है। इसे लेकर गौर सुंदर का चरण आश्रय नहीं होता। भगवान की प्रीति ही मेरा काम में है, ये भक्तों का नियम है। लेकिन अगर किसी की जागतिक लालसा हो तो उस जागतिक लालसा को लेकर वो कहे कि मैं गौर सुंदर का चरण आश्रय ले रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। उन समस्त वस्तुओं को उनके चरण कमलों की सेवा में लगाने से ही मंगल होता है। निर्जन में रहकर गौर निताई का नाम करूंगा, यह भी अन्य एक प्रकार की कपटता है। और आत्म सुख वांछा या प्रतिष्ठा की आशा है। निर्जन में रहूंगा, अकेले में बैठूंगा, जाप करूंगा, दुनिया वाह वाह करेगी, ये भक्ति नहीं है। सच्ची बात तो बताएं, सारी इंद्रियां हमारी शत्रु हैं। तो श्री चैतन्य देव द्वारा प्रचारित नित्य आत्मवृत्ति भक्ति पद को इन सब शत्रुओं ने कोटि कंठबद्ध बना दिया है। कोटि कंटक रुद्ध बना दिया है। आत्म सुख की वांछा ने कंटक पद बना दिया है। किसको? भक्ति को। कंटक रुद्ध बना दिया है। लोग फल्गु भोग, फल्गु त्याग, अन्य अभिलाषा, कर्म, ज्ञान, योग, विद्ध, कपट भक्ति को ही भक्ति मान रहे हैं। ये दिक्कत है। प्रश्न है ना, प्रश्न क्या था? हमारा मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है? किंतु मैं अधोक्षज भगवान की सेवा करूंगा, ये है मेरा उद्देश्य। फल्गु भोग, फल्गु त्याग, ये हमें भक्ति की ओर नहीं ले जा सकते। और हमारी कृष्ण के अलावा अन्य अभिलाषाएं या ज्ञान या योग, इनसे मिली हुई भक्ति कपट भक्ति है। वो कपट भक्ति हमको भगवान के पास नहीं ले जा सकती। लेकिन एक विचार, क्या मैं अधोक्षज भगवान का सेवा करूंगा, मैं अपने प्रच्छन्न या स्पष्ट इंद्रिय तर्पणकारी कुत्ते की सेवा कर भंगी नहीं बनूंगा। जो इंद्रियों का तर्पण करता है वो कुत्ता है। बाप रे बाप, प्रभुपाद जी सखत हो गए। मैं अपने प्रच्छन्न या स्पष्ट इंद्रिय तर्पणकारी कुत्ते की
सेवा करके, कई लोग कुत्ता भी पाल लेते हैं, वो हमारी सेवा करता है भाई, तो उसकी सेवा करके मैं भंगी नहीं बनूंगा। गधे की सेवा कर धोबी नहीं बनूंगा, और ईंट पत्थरों की सेवा कर इंजीनियर भी नहीं होऊंगा। जिनका ऐसा विचार है वही महाप्रभु के प्रति प्रीति पा सकते हैं। कुत्ता पाल लिया, कुत्ता है कौन? इंद्रिय तर्पणकारी जो व्यक्ति है वो कुत्ता है। भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं वही महाप्रभु की प्रीति पा सकते हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे कुत्ता नहीं बनना, मुझे गधा नहीं बनना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ भगवान का सेवक बनना है। हम में जो नैसर्गिक अनादि वैमुख्य जनित बुद्धि आ गई है, गौर सुंदर की कृपा से ही उससे हमारा उद्धार हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हम में जो नैसर्गिक अनादि वैमुख्य जनित बुद्धि आ गई है, गौर सुंदर की कृपा से ही उससे हमारा उद्धार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अन्य अन्य लोग यदि कृपा करने का अभिनय करते हैं, गुरु बन जाते हैं, तो उन्हें वंचक जानना होगा। बेवकूफ बनाने वाले वंचक, वे तो सब समय गौर नाम कीर्तन करते करते मेरे सम्मुख नहीं आते। वे तो गौर नाम गौर लीला का गान नहीं करते। वे किस प्रकार गुरु का कार्य कर सकते हैं? जो हमेशा महाप्रभु की बातें करे वही गुरु बन सकता है। जो व्यक्ति जागतिक तुच्छ वस्तु में आसक्त है, वे पाठशाला के गुरु का कार्य कर सकते हैं। स्कूलों में जो गुरु होते हैं वो बन सकता है। वो कौन? जो भोग वृत्ति में है, जागतिक वस्तुओं में आसक्त हैं, किंतु परमार्थिक गुरु का कार्य नहीं कर सकते। तो ये दो प्रश्न हैं कि गुरु कौन बन सकता है और हमारा मिशन क्या है। कि वहां विप्र कि न्यासी शूद्र के नये, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। भले विप्र हो, भले सन्यासी हो, भले शूद्र हो, कोई भी हो, अगर कृष्ण को जानता है, कृष्ण तत्व को जानता है, वो गुरु है। गुण जात जगत की जो क्रिया मुझे असुविधा में डाल रही है, ऐसी असुविधा के हाथ से मेरा उद्धार करने के लिए जो मर्मांतिक आघात प्रदान कर मेरे हृदय ग्रंथि को छेदन कर सकते हैं, उनमें पिटाई करने की, हृदय की ग्रंथि जो माया से बंधी पड़ी है उसे काटने की ताकत हो, गुरु वो हो सकता है। मेरे हृदय ग्रंथि का छेदन कर सकते हैं, जो निष्कपट रूप में दया कर सकते हैं, और जो मेरी खुशामद करने के लिए तैयार नहीं है, मेरी लल्लो चुप्पू नहीं करते, मेरी खुशामद नहीं करते, किंतु निष्कपट रूप में मुझ पर दया कर सकते हैं, वही गुरु हैं। तो हमारा मिशन है उन गुरु के पास जाना। हमारा क्या कर्तव्य है, ये अगला प्रश्न है, इसको हम कल लेंगे। आज इसी में ही, ये वैल्यूएबल प्रश्न थे, हमारा समय लग गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो देखें आज कौन कौन आया है। मनीष मानो जी पहले आ गए। पूजा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। मनीष मानो जी हरे कृष्णा धन्यवाद। अंशिता जी भी आ गई हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद।
मीना अरोड़ा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। करण जी हरे कृष्णा धन्यवाद। वीना भल्ला हरे कृष्णा धन्यवाद। और कौन है? श्वेता वर्मा हरे कृष्णा धन्यवाद। देखो कोई रह गया लगता है। कभी होगी एक मीना अरोड़ा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं। कल कोशिश करूंगा जूम पे भी आऊंगा मैं। हरे कृष्णा धन्यवाद।